हम चंदनकियारी के सियालजोड़ी पंचायत पहुंचे हैं, जहां पर जानेंगे 5 साल के दौरान यहां के जनप्रतिनिधि द्वारा क्या करना चाहिए और क्या हुआ है। इस विषय पर हम यहां के ग्रामीणों से जानकारी लेंगे। यहां पर देखा जाए तो कई जगह पर काम हुआ है, कई जगह पर काम हो रहा है, फिर भी गांव वाले से यहां के ग्राउंड रिपोर्ट जानना जरूरी है। किस तरह यहाँ पर काम हुआ है 5 साल में, आइए आज देख रहे हैं गांव के लोग क्या बोल रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा शुभ नाम हुआ हीरालाल रोहानी। और आप कहाँ रहते हैं? हम तितलिया में रहते हैं। बताइए आपका पंचायत में 5 साल में किस तरह का काम होना था और कैसे हुआ है, किस तरह का काम 5 साल में चल रहा है? काम तो यहाँ पर 5 साल के पहले जितना था उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। और हम लोग का यहाँ पर रोड, पानी, सड़क का बहुत ही खराब व्यवस्था था। उसमें भी हम लोग का कुआँ भी 2-4 टन न्यू मिला है, अभी भी काम कुआँ का कार्यरत है। और रोड तो इधर जो मेन पुली हम लोग का था, इसमें किसी से नहीं था, अगल बगल में नहीं था, ये ब्राह्मण टोला में नहीं था, ऐसे ही और जलमीनार भी लगा है। और शौचालय का तो कोई ऐसा नहीं से गिन नहीं सकते हैं एक दिन में कितना शौचालय बना है। आवास भी बन रहा है, पहले भी बना था, अभी भी कार्यरत है। आंगनबाड़ी भी यहाँ भी 6 लाख 30 हज़ार का भी काम चल रहा है। हम लोग काम का मतलब जो है सब विकास, मतलब मुख्य विकास हम लोग के यहाँ पर हो रहा है। कई लोगों का कहना है कि जिस तरह का 5 साल में काम होना चाहिए मगर वैसे काम नहीं हो रहा है। कहीं पर चापाकल की खराबी है तो कहीं पर पानी की दिक्कत है, कुछ ग्रामीणों का कहना है। तो आप भी ग्रामीण हैं, यहाँ पर किस तरह की सुविधा देख रहे हैं पीने के पानी को लेकर? देखिए एक बात है, एक ही बार सब संशोधन नहीं होता है। जैसे हम लोग के यहाँ पर किसान हम लोग भाई हैं, इसके लिए किसान का तौर से हम लोग अगर उसका उदाहरण देते तो बेहतर होगा। जैसे एक बारिश का पानी में हर खेती का धान रोपाई नहीं होता है, उसी तरह एक ही बार में एक ही पीरियड में सब कहीं नहीं होगा। लेकिन अभी जितना भी है पहले से सुविधा है और काम चल रहा है। अगर जैसे कि नुक्स तो होना ही है, चापाकल हम लोग बनाए फिर भी खराब हुआ, फिर बन रहा है। फर्स्ट पीरियड में 13 हम लोग को चापाकल था, उसमें 700 न्यू दिए थे मुख्य साहब। और बार बार जो खराब होता है हम लोग रिपोर्ट देते हैं, उसे बनाकर चल जाते हैं। अब ग्रामीण जलमिया जैसे हम लोग को लगाते थे 4 को, इसमें कोई आदमी सोलर चोरी करके ले जाता है, कुछ भी करता है, उसमें मुखिया क्या करेंगे लोग, ऐसे ही चल रहा है। आप यहाँ पर देखें, एक ग्रामीण का कहना है ऐसी काफ़ी अच्छी तरह से काम हो रहा है। आइए चले दूसरे टोले में इसी पंचायत के देख रहे हैं किस तरह की काम हुआ है, किस तरह की 5 साल में सरकार की योजनाओं को मुखिया ने धरातल पर लाया है। ना वो अब हम सियालजोड़ी पंचायत के ब्राह्मण टोला में पहुंचे हैं, जहां पर देखेंगे कि इस टोला में विकास का कितना गति से काम हुआ है या नहीं हुआ है। 5 साल में किस तरह का यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा काम किया गया है। यहाँ के जनता, यहाँ के ग्रामीणों से गांव की सरकार में जानकारी लेंगे। बताइए आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है मंटू चटर्जी। बांग्ला बोलो। और यहाँ पर आप बासिंदा? हाँ, बासिंदा है, ये हमारा पूर्वा पुरुष से बासिंदा है। बताइए इस 5 साल में आपके वार्ड में, आपके पंचायत में किस तरह की काम हुआ और किस तरह का होना चाहिए? नहीं तो वार्ड में भी काम हुआ, अच्छा ही हुआ। मुखिया भी अच्छा ही काम किया, विकास किया। इधर का चौतारा बना, रोड बना, ये सब कॉलोनी भी बहुत बना, गरीब आदमी को मुखिया को द्वारा से बना है। हाँ, काम हुआ। किस तरह की काम छूट गया है, किस तरह की कमी रह गया है और अगले बार रहने के लिए कुछ है या बाकी है? नहीं, काम छूट गया। जैसे कुछ लोग ऐसा इसमें डालता है बाधा, इसलिए काम रुकावट हो जाता है। इसलिए नहीं तो मुखिया के द्वारा काम अच्छा ही हुआ, खराब नहीं हुआ। किस तरह की बाधा डालते हैं? बाधा जैसे इसको नहीं मिलना है, उसको नहीं मिलना है, दलाल है 4-5 गो मेरा गांव में, वही लोग लटपट करता है। बाधा नहीं डालता तो और अच्छा काम होता। हाँ, बाधा नहीं डालता तो मुखिया का द्वारा से अच्छा काम हो जाता।
हाँ, विकास का अच्छा काम है मुखिया को द्वारा। जब बाधा डाल रहा है, मात्र 2-3 आदमी डाल रहे हैं, हाँ। तो उस समय ग्रामीण क्या कर रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं सूचना करते हैं बीडीओ को और उच्च अधिकारियों को? वो देखिए, जैसे बोलने वाला आदमी नहीं है उतना, यहाँ पर सब मिले जुले सरकार है, इसलिए मुखिया क्या करेगा? जितना मुखिया को पावर है उतना काम अच्छा से निभाया मुखिया जी। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि मुखिया द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है, परंतु यहाँ के कुछ ग्रामीणों द्वारा ही बाधा डाला जाता है, जिसके कारण कई काम अधूरा पड़ा हुआ है। आइए जानेंगे और किस तरह का काम होना चाहिए यहाँ पंचायत में, बताइए। इसमें जो हमारा मुखिया का विचारधारा है आपको मीना देवी का बहुत 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 उसको हम धन्यवाद करते हैं। और यहाँ से नहीं, जिला से भी उसको इनाम मिला है और बहुत धराधंग से उसको काम करने जाता है। लेकिन जो हमारा चाचा बोला मंटू चटर्जी, तो वो सही बोला है। यहाँ का जो दलाल है इसको थोड़ा बदनामी करने चाहता है, बदनामी करने चुनाव का समय आ गया है, इसीलिए लन फन ये सब छाप के, और आपने जो छपाया है वो आदमी अपने कलेक्टर में खराब है, इसीलिए हम और क्या बोले। हमारा तो विकास धारा बहुत बढ़िया है। आज देखिए, पहले तो मेरा काली मेला का जो चौतरा बना है, मेरा बाहुन टोला का जो रोड बना है, तो मेरा मीना देवी ही बनाया है। और विचारधारा बहुत बढ़िया है कि आगे चल के अगर मुखिया रहेगा ही तो और हमारा विकास और आगे बढ़ेगा। अभी चुनाव होने वाला है, हाँ, आप किस तरह की जनप्रतिनिधि चुनना चाहिएगा? हमारा जो मुखिया है 1 नंबर है, वो उसी मुखिया का हम लोग चुनना चाहता है। वैसे मुखिया चाहिए हमारा कि हमारा आगे विकास हो और बढ़िया ढंग से काम हो, किसी को बाधा नहीं सुने और अपना पावर दिखा के काम करे, यही हम चाहते हैं। ठीक, अब यहाँ के और कुछ जनताओं से जानेंगे कि विकास किस तरह से यहाँ के पंचायत में हुआ है। चाचा बताइए, किस तरह की विकास होना चाहिए यहाँ? सभी ने बताया, क्या यहाँ पर पानी की कष्ट नहीं है? क्या लोगों को यहाँ कॉलोनी मिल गई है? यहाँ हमारे सियालजोड़ी पंचायत में जितना होना चाहिए कॉलोनी, उससे ज़्यादा ही हो रहा है और हो चुका है, और होने के पीरियड में भी है। जहाँ तहाँ रोड नहीं था, चलने का तो कष्ट था, वहाँ गली गली में रोड बनाया गया है। मुखिया बिना तरफ से रास्ता का हम लोग का कमी जो भी था वो पूरा हो चुका है। पानी की व्यवस्था है, पानी एक बार समस्या समाधान नहीं हो पाएगा। किसी कॉल को, चापाकल को बनाया गया, 10 दिन में खराब हो गया, दूसरे बनाया, उस 10 में चापाकल खराब हो गया। इस तरह से जो खराब होता है उसके फिर से बनाया जाता है। और यहाँ का सियालजोड़ी का मुखिया मैडम बीना देवी जो काम किया है, विकास का काम किया है, और विकास के लिए आगे बढ़ने का वो काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम हुआ है मेरा पंचायत में, इसमें कोई दुमत नहीं है। यहाँ के जनता का कहना है कि पानी की कुछ कष्ट है, मगर एक बार में ये सॉल्व नहीं होगा। यहाँ जो पानी का समस्या है पूरे प्रखंड में है, और ये उच्च स्तरीय द्वारा ही पानी की समस्या को सॉल्व किया जाएगा। परंतु यहाँ के लोगों का कहना है कि अगले बार जो जनप्रतिनिधि चुन कर आएंगे वो अवश्य ही पानी की समस्या को दूर करेंगे। इस तरह की কাজ हुआ है। मुखिया जी तरफ থেকে আমার কোন রকম ভাবে যে আজকে যে যতবার আমি দিয়েছি মুখিয়া তরফে যে ব্যবহার যেটা হওয়া উচিত আমি সেরকমভাবে পেয়েছি। যতবার যখনই কোনো সমস্যা নিয়ে গেছি তখন বিনা রক্তকে সমস্ত কাজ করেছে আমার। আর আমার গ্রাম টোলার যে আছে সে কাজও আমি দেখছি, যত কিছু আছে সেগুলো প্রায় হয়ে গেছে, এবং কিছু যেগুলো অধুরা আছে সেগুলোও আগে যখনই জিতনে আসবে তখন সেগুলো করবে। আমার তরফ থেকে কোনোরকমভাবে ব্যক্তিগত রূপে কোনো শিকায়ত নেই। বাকি কেমন কাম বাকি আছে? কেমন কাজ, যেমন এখানকার শৌচালয় যেগুলো আছে 1-2 জনের বাকি আছে। তো সেই সকল বিষয়ে আর কি বলবো, আমার যতটা জানকারি আছে যে এখানকার কাজ তো হয়েছে। শুনছি কিছুগুলা আবাস যে পাইছে লোকগুলা ওগুলো হয় নাই, তো কি আমি আবাসের বিষয়ে আমার কোনো জানকারি নাই, যার জন্য আমি আবাসের বিষয়ে কোনো কিছু বলতে এই জন্যই পারবো না। अच्छा, देख रहे हैं कि
गांव की सरकार में यहाँ पर पंचायत में एक प्रकार के काफ़ी काम हो चुका है और यहाँ के जनता का कहना है कि बाकी जो अधूरा पड़ा है आने वाले चुनाव के बाद ये सब धरातल पर काम होते रहेगा। पंचायत के निवर्तमान वार्ड मेंबर से पूछते हैं किस तरह उनके वार्ड में काम किए हैं। बताइए, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम उमा देवी है। मैं 15 नंबर की वार्ड मेंबर हूँ। मेरा जैसे कि वार्ड में जितना काम आता है वो हम लोग किया है और आगे जिसे कि आने वाला है वो भी हम लोग करेंगे। किस तरह का काम आपके वार्ड में किस तरह का काम हुआ है? जैसे कि रोड बना है, जैसे कुआं है, कुआं का रिपेयरिंग हुआ है, चापाकल भी बना है और किसी से जो बन गए वो भी बन गया है। और क्या क्या कमी रह गया है ऐसे आने वाले कल यदि आप दोबारा आ रहे हैं वार्ड मेंबर के रूप में तो क्या काम करेंगे? जैसे कि हमारे वहाँ पानी का थोड़ा हल्का फुल्का भी बहुत सा ऐसा कमी है, वो वाला भी हम सोचे कि वही ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे यहाँ अस्पताल का भी कमी है, वो भी होना जरूरी है। तो वार्ड में पानी की कमी है। पानी की कमी के लिए 5 साल में आप लोग क्या किए हैं? पानी के लिए कमी है, जैसे कि हुआ था चापाकल खराब हो गया है। चापाकल खराब भी होता है, बनाते भी है लेकिन रहता नहीं है ना, ज्यादा दिन टिकता नहीं है, बचेगा इससे। तुम्हारा नाम की हलो? बासंती। तो भी कौन वार्ड है तुम्हारे घरटा? 15 नंबर है। तो ऐसा जो 5 साल तुम्हारे पाई तुम बनी कि तुम चाल पाछो टाइम मत चाल पावाय पेंशन के पाछे तुम्हारे घर शाশুড়ি पाछे तो की बाकी रह गई तुम्हारे गाँव घरे तुम देखते रोडे काफी कष्ट आसছে নাকি? तो तुम्हारा रोड চাইছো নাকি? এবারে কেমন তুমি যে ভোট হচ্ছে মুখিয়ার, তো কেমন ভাবে মুখিয়া চাইছো, কেমন ভাবে আরো জনপ্রতিনিধি চাইছো, কেমন রইবে? আরো ভালো হলে ভালো হবে। ग्रामीणों का भी कहना है ऐसे काफ़ी कुछ काम हुआ है परंतु कुछ पानी का एवं कई समस्याएं जैसे रोड का वो अधूरा है, जो एक कहना है कि एक बार में पूरा नहीं होता है। अगले बार फिर यदि मौका मिल रहा है किसी को तो वो करें, इसके लिए हम लोग सब साथ देंगे। ग्रामीण से क्या क्या समस्या है यहाँ पर और क्या होना चाहिए, चीजें बताइए। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हम पंचायत का रहने वाले हैं। सबसे पहले तो हम न्यूज़ 11 को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस सुदूर ग्राम में जो मुखिया द्वारा किया गया काम को सुचारू ढंग से रूप से देख रहा है और विश्लेषण कर रहा है कि किस तरह का मुखिया होने से गांव में विकास हो सकता है। दूसरा बात है कि इनका जो जनाधार देखते हुए हो जा रहा है, आदमी में हताशा छा जा रहा है, ये करना है, वे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन ये जो नेमचंद महतो का पत्नी श्रीमती बीना देवी जो मुखिया 6 साल लगभग अपना कार्य कर चुकी है, इसका काम को देखते हुए हर ग्रामीण में एक रुझान बन गया है कि हमारा दोबारा मुखिया उसी वहाँ से होना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ अपना राजनीति चमकाना चाहते हैं। मुखिया जैसे आवंटित काम जो होता है, जैसे 400 शौचालय है तो 200 शौचालय सियालजोरी ग्राम में और 200 शौचालय तेतुलिया में देते हैं। ये इनका बहुत बड़ा बड़प्पन है, जिसको कहा जाता है नेमचंद मुखिया के द्वारा इसका बहुत बड़ा बड़प्पन है। अब कोई बोलता है कि हम समाज सेवी हैं, सुनने में आया है कि कोई बोलता है हम समाज सेवी हैं। वो समाज सेवी उसको नहीं बोला जा सकता, वो समाज भोगी है। पहला। दूसरा नंबर है जैसे बहुत बोलता है कि हमारे यहाँ इंदिरा आवास नहीं हुआ। आप जान सकते हैं यदि वैसा अगर काम होता नहीं होता तो हमारे 38 पंचायत चंदन क्यार में होता है ना। 38 पंचायत में सबसे पहले सियालजोरी का मुखिया बीना देवी को क्यों बुलाया गया, प्रसूति पत्र क्यों डीसी साहब दिया, उसको किस लिए दिया, किस आधार पर? यदि वो काम नहीं करती तो क्या किसी को मिल सकता है? ये समझने वाली बात है जनता को। रही बात कि अभी चुनाव का समय है, हर कोई चाहता है कि मैं राजनीति में आगे आऊं, तो जनता बताएगी उसके लिए।
उसके लिए ग्रामीण क्या करेगा? ग्रामीण को तो वोट देना है। जो काम किया, जो विकास काम किया, जो विकास कर सकता है, जो विकास के गंगा बहा सकता है, उसी को ना आदमी चाहेगा। अब जो जिसको समझ में नहीं आता है वो बोलता है कि हम कैसे हावी होंगे, हम कैसे हावी होंगे, हम समाज से भी हैं। आप बता सकते हैं कुछ आदमी का रिपोर्ट सुनने में आया है कि बोलता है कि कोई फनलाई कर फनलाई कर दिल। अब बोलिए, जब बिना मुखिया का, बिना सिग्नेचर का कुछ नहीं हिल सकता है तो वो कैसे कर देगा? बिना मुखिया का समाज से भी कुछ कर सकता है क्या ब्लॉक में जाके? संभव है? नहीं है। लेकिन आदमी जो है बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा है, करना चाहता है कि जो विकास कर रहा है उसको दोबारा नहीं आना चाहिए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो विकास कर रहा है उसी को आना चाहिए। विकास के दरमियान यहाँ पर शिक्षा भी होता है एक प्रकार का, तो किस तरह का यहाँ पर देख रहे हैं स्कूल में जो यहाँ पर होना चाहिए और भी स्कूल होना चाहिए पंचायत में, उस तरह के स्कूल नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं देख रहे हैं, हॉस्पिटल की जरूरत है, तो इस तरह की विकास भी नहीं हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन सुन के हमको ऐसा लगा कि हमको जवाब इसमें देना ही पड़ेगा। एक हॉस्पिटल आया था हमारे सियालजोरी पंचायत में, जिन्होंने यहाँ जिसका मुखिया ने बीना देवी के द्वारा भूमि पूजन भी किया गया था सियालजोरी में। उस बावजूद में ये लोग जो है यहाँ से जियोटेक करा लिया था, किसी को बुला के, डीसी ऑफिस से किसी को बुला के जियोटेक कराया, और उसके बाद ये लोग 245 आदमी का सिग्नेचर करके डीसी साहब महोदय को दिया था कि सियालजोरी में नहीं चंदा यहाँ पर होना चाहिए। तो सबसे बड़ा चीज है, ग्राम सभा में एक रजिस्टर होता है, आप ग्राम सभा का रजिस्टर चेक कर सकते हैं, वहाँ सियालजोरी में ही लिखा हुआ, सियालजोरी गाँव में ही हॉस्पिटल बनना तय है। और ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ भी होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी होगा, समय आएगा होगा, लेकिन वहाँ जो किया है उसमें आक्रोश टाइप का ये लोग एक तो जो बोल रहे हैं, ये आक्रोश को खत्म करना चाहिए। सियालजोरी पंचायत में सियालजोरी और तेतुलिया दो ही ठो गाँव है। एक प्रकार का हम आपकी बातों से लग रहा है 5 साल में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रह चुके हैं तो ये लगभग बहुत अच्छा ही काम कर चुके हैं। हाँ, एकदम, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दुमत नहीं है। 5 साल नहीं, अभी 6.5 साल पार होने जा रहा है। 6.5 साल के दरमियान में इनमें देखिए, पहले तेंतुलिया घुसने में इसी 2-4 महीना के आगे में तेंतुलिया घुसने में बहुत दिक्कत हो रहा था, इतना गड्ढा हो गया था। इन्होंने अपना सरकारी फंड नहीं मिला तो इन्होंने इलेक्ट्रो स्टील से बोल के रोड को मरम्मती कराया, जो कि यहाँ का गांव वाला देख सकता है, बोल सकता है। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं। चलने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, चाहे बाहर जाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, लोगों को गाड़ी घोड़ा ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अच्छा, उसके एवज में देखिए, एक झरना टांड में कुछ जमीन है, सरकारी जमीन, उसमें बाकायदा से इन लोगों का काम किया जा रहा है। जो कोल्ड स्टोर बना है, जो हटिया मैदान लगा है, कल के दिन में स्कूल भी बन सकता है, कल के दिन में हॉस्पिटल भी बन सकता है, कल के दिन में कॉलेज भी बनेगा। और एक नया ये आया है जो पावर ग्रिड का जो स्थापना होगा इस तेतुलिया में होगा, सोलर पावर प्लांट। तो ये सब तो इनको हम लोग जनता नहीं बोलने से पहले ये जानते हैं। हमारे मुखिया जो होने वाला है, भावी मुखिया जिसको अभी हम कह रहे हैं, और वर्तमान मुखिया जिसको कह रहे हैं, तो ये सब चीज इस पर ध्यान है, इस पर लगा हुआ है। आदमी इल्जाम लगा रहा है, आदमी जो बोल रहा है कि नहीं कर रहा है, तो 400 शौचालय में 200 तेतुलिया में होता है, 200 सियालजोरी में होता है। 2 इंदिरा आवास आया, एक सियालजोरी में हो रहा है, एक तेतुलिया में हो रहा है। इन्होंने कहाँ तेतुलिया के ऊपर कुछ गलत काम किया? मुखिया प्रतिनिधि से जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह का काम कर चुके हैं और आने वाले समय में किस तरह का काम करेंगे। बताइए, 5 साल में किस तरह का ये किए हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरे गांव में आके, पंचायत में आके इस तरह का जानने का कोशिश किए कि 6 साल में क्या काज हुआ है। तो मैं अपने पूरे पंचायत वासी को इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि इस 6 साल के दरमियान जो भी काम हुआ है, मेरा रेवन्यू विलेज 2 ही है, एक सियालजोरी और तेतुलिया। तो जिस तरह एक छोटा भाई को सामान बंटवारा जो हिस्सा मिलता है, उस तरह मैंने सियालजोरी से तेतुलिया को भी देने का काम किया है। पिछले 6 साल में मैंने यहाँ पर 70,69,594 रुपया का काम 14वां वित्त और 15वां वित्त में देने का काम किया है, और सियालजोरी में 1,30,00,000 का काम करने का काम किया है। उसी तरह से जो भी काम होता है, चाहे शौचालय का हो,
चाहे राशन कार्ड का हो, चाहे पेंशन का हो। आप लोग जानते होंगे कि पूरे 38 पंचायत में सबसे ज़्यादा सियालजोरी पंचायत में पेंशन कराने का काम पिछले 6 साल में मैंने कराया है। अभी मेरे यहाँ 764 पेंशनधारी है, जो पहले नहीं था। और आप लोग को पता भी होगा कि 38 पंचायत में उत्कृष्ट पंचायत का चयन सियालजोरी पंचायत का हुआ है। और 28 फरवरी को मेरी धर्मपत्नी जो निवर्तमान मुखिया है श्रीमती बीना देवी, उसको डीडीसी और डीसी साहब प्रशस्ति पत्र देकर उसको अमृत महोत्सव में सम्मानित किया है। इसलिए मुझे पूरा आशा नहीं, पूरा विश्वास भी है कि इस बार भी जनता बहुत सोच समझकर वोटिंग करेंगे और मेरे ही पक्ष में मतदान करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। कारण कि पिछले बार तेतुलिया से मात्र 94 वोट मिला था, फिर भी मैंने 50% काम यहाँ देने का काम किया है। और अभी वर्तमान समय में जो दावेदारी कर रहे हैं या जो कुछ न्यूज के माध्यम से सुनने को मिला कि मुखिया के द्वारा कुछ काम नहीं किया गया है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले 2010 से 15 तक मैं पंचायत समिति सदस्य भी रह चुका हूँ और उस समय भी हम समान काम दिए हैं। अगर 2 वाटर टैंकर लिए थे तो 1 तेतुलिया को देने का काम किए, अगर 8 सोलर लाइट लिए थे तो 4 यहाँ देने का काम किए। उसी तरह से अगर यहाँ 2 अभी वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य है, उन लोग एक भी काम तेतुलिया सियालजोरी में देने का काम नहीं किए। क्या उसका हक अधिकार नहीं बनता है कि हम सियालजोरी में भी काम दें? लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ की जनता। पंचायत समिति सदस्य को मिलता क्या है से बोल रहे हैं वो काम देगी? नहीं, इस बार फंड मिला है 15 वित्त में, उसको भी कुछ फंड मिला है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि करोड़ों रुपया मिला है। अगर 10 लाख भी मिला है तो 5 लाख देना उचित था, लेकिन वैसा इन लोग 10 रुपया का भी काम सियालजोरी में नहीं दिया। शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किए हैं आप? शिक्षा के क्षेत्र में मेरे यहाँ 3 स्मार्ट क्लास हुआ है रूरबन मिशन के तहत, जिसमें काम अभी सुचारू ढंग से पूरा चालू नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो सामग्री है, जो व्यवस्था है, उसको किया गया है। और आपको बता देना चाहते हैं कि जो पानी का जो समस्या है, वो दामोदर नदी से पानी सीधे तेतुलिया आएंगे और इसी बगल में उसका जमीन का चिन्हित भी किया गया है, जिसमें जल मीनार बनाकर पूरे पंचायत को पाइपलाइन के द्वारा घर घर पानी का सप्लाई किया जाएगा। लोगों का कहना है ऐसे यहाँ पर काफ़ी बिजली का भी समस्या है, तार पर पूरा झूल के रहता है, कभी भी बड़ा घटना हो सकता है। ये सब मुखिया जी नहीं देख रहे हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि 2015 से पहले मेरे गांव में बिजली था ही नहीं। ये सौभाग्य कहिए या सुजोग कहिए, जो भी कहिए, पंचायत समिति रहते हुए मैंने 2015 में सियालजोरी गांव में बिजली लाने का काम किए थे। और इस बार बता देना चाहते हैं कि मेरे रूरबन मिशन में 5 पंचायत आता है। सियालजोरी क्लस्टर है, नयाबन है, बड़ा जोर है, चंद्रा है, सबड़ा है। तो इसमें सोलर पावर ग्रिड का जो चयन हुआ है वो मेरे तेतुलिया मौजा के ही जमीन पर चयन हुआ है। अब हमको लगता है कि 24 घंटा यहाँ के आदमी बिजली का लाभ लेंगे। चलिए, एक प्रकार का लग रहा है मैंने पूरी तरह आपके कहने के मुताबिक और जनता के कहने के मुताबिक से थोड़ा बहुत जो काम बचा हुआ है दोबारा यदि अगर जनता अगर मौका देती है तो फिर अगला 5 साल में हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। यह हमको पूर्ण आशा भी है कि अगर 5 साल हम रहेंगे तो जो भी काम बचा हुआ है उसको मैं पूरा करूँगा। यहाँ के ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों से सभी से जानकारी लिए सियालजोरी पंचायत में किस तरह का योजना होना चाहिए, किस तरह का हुआ। लगभग सभी ग्रामीणों द्वारा कहा गया कि काफ़ी अच्छा काम हुआ है, जिसके लिए यहाँ के मुखिया को भी उपायुक्त द्वारा पुरस्कार दिया गया है अच्छे कामों के लिए पूरे चंदनकियारी प्रखंड में। और आगे कहना है कि यदि ग्रामीणों का कहना है अच्छा काम कर रहे हैं तो 5 साल के लिए दोबारा उसी जनप्रतिनिधि को चुना जाएगा। अब चुनाव के बाद ही देखा जाएगा यहाँ के जनता किस तरह की फैसला कर रहे हैं। ब्योमकेश मिश्रा, न्यूज़ 11 चंदनकियारी।